नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल आधार क्लासेस में। साथियों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, यदि आपने ये क्लास हमारी ले ली तो आपका 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। साथियों, यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, टाइम वेस्ट ना करके चलता हूँ मैं क्लास की ओर। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ। ये हुआ साथियों भारत में। यदि मैं बात करूं भारत के, यहाँ G20 की अध्यक्षता भारत में हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर अध्यक्षता जो की है, अध्यक्षता की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है साथियों, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ G20 के लोगों की, ये जो है हमारा ये सारा ये G20 का लोगो ही है। यदि मैं यहाँ की बात करूँ इस लोगों का नाम खिलता हुआ कमल है। खिलता हुआ कमल। ठीक है साथियों, खिलता हुआ कमल। यदि खिलते हुए कमल को जो दिया था हमारे गुजरात के सीएम, ठीक है, गुजरात के सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल। भूपेंद्र सिंह पटेल। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपने बात समझ ली। यदि मैं यहाँ पर थीम की बात करता हूँ, थीम G20 की थीम जो दी है हमारी, इसकी थीम है एक पृथ्वी। यहाँ पर इसकी थीम है एक पृथ्वी। ठीक है, एक पृथ्वी, एक पृथ्वी, एक फैमिली। ठीक है, एक फैमिली और एक फ्यूचर, भविष्य, मतलब एक भविष्य। यदि मैं इंग्लिश की बात करूँ यहाँ पर वन अर्थ। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, TURE, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। साथियों, नीचे भी मैंने लिखा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो ये नीचे, ये है नीचे ये सारा। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, उसके मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो G20 अब G20 ना रहकर G21 बन चुका है। ठीक है, G20 ना रहकर G21 बन चुका है। G21 हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G21 बन चुका है। G21वां सदस्य जो बना है हमारा, ये बना है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है साथियों, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये बन चुका है हमारा सदस्य। ठीक है साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और साथियों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। साथियों, टाइम वेस्ट ना करके हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसने जीता। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसने जीता। ये जीता है वहीदा रहमान। ठीक है साथियों, वहीदा रहमान जी ये हैं, ये हमारी वहीदा रहमान जी हैं, इन्होंने जीता है ये पुरस्कार। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं ये है पुरस्कार जो 53वां नंबर का था।
यदि मैं बात करूं इस पुरस्कार की, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसार मंत्री देता है। कौन सी मिनिस्ट्री देती है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसार मंत्री। यदि मैं बात करूं केंद्रीय सूचना प्रसार मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है साथियों, ये हैं हमारे केंद्रीय सूचना प्रसार मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है साथियों, ये हैं हमारे केंद्रीय सूचना मंत्री। यदि मैं बात करूं इसकी स्थापना की, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी, वो हुई थी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आया। यह पुरस्कार की बात करूँ, सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है साथियों, सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पर पहला पुरस्कार किसको मिला था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था सर्वप्रथम? देविका रानी। प्रथम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, देविका रानी, इनको मिला था पहला पुरस्कार। ठीक है साथियों, जनक तो हमारे हो ही गए फाल्के पुरस्कार के, दादा साहेब। ठीक है, इनको मिला था दादा साहेब को 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको मिला था। ठीक है, सॉरी गीतांजलि के लिए नहीं, इनको मिला राजा हरिश्चंद्र फिल्म के लिए। सॉरी, वो साहित्य का पुरस्कार है, सॉरी, है ना, वो साहित्य का था, है ना। इनको मिला था राजा हरिश्चंद्र फिल्म के लिए मिला था। फिल्म जगत का है ना, तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म के लिए मिला था, और वो 1913 में मिला था, और भारतीय मूक फिल्म थी वो। ठीक है साथियों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है ना, वो राजा हरिश्चंद्र मूवी थी, है ना, उनके लिए मिला था। ठीक है साथियों, हो जाती है गलती। उसके आगे बात करता हूँ मैं अनुराग सिंह ठाकुर, यानी कि इन्होंने जो दिया है यह पुरस्कार, 53वां पुरस्कार, वो 26 सितंबर 2023 को दिए गए हैं। ठीक है साथियों, ये वाले पुरस्कार जो दिए गए हैं वहीदा रहमान जी को दिया गया, 26 सितंबर 2023 को दिया गया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। साथियों, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो वहीदा दा इसमें भी है, और दा वहीदा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा। ठीक है, ये इस तरह याद कर सकते हो आप। ठीक है साथियों, ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, इस तरह थोड़ा जोड़कर याद कर लिया करो, है ना, ये हो जाते हैं, जितने भारी नहीं हैं, इतने टफेस्ट नहीं हैं। आगे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारा याद करा दूंगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? ठीक है साथियों, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी। ठीक है साथियों, नरगिस मोहम्मदी जी को मिला है। इनको मिला है, देखो ये ईरानी पत्रकार थी, और इनको जो मिला है ना, ईरानी पत्रकार और ईरान की थी ये। ठीक है, इनको मिला है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाइयों और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं की इन्होंने उनकी हेल्प करी है, मतलब स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई में सहयोग दिया है। ठीक है, इनको इसलिए मिला है, उनको जो स्वतंत्रता फ्रीडम थी उनको दिलाई गई इनके माध्यम से। ठीक है, इनको इसलिए शांति का पीस का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है साथियों, इसको मैं ट्रिक से याद करा देता हूँ आपको।
देखो नरगिस, नरगिस का नर्स कर लो, ठीक है, नर्स। और नरगिस का नर्स कर लो, मोहम्मदी का मोहब्बत कर लो, मोहम्मद मोहब्बत, ठीक है, मोहब्बत कर लो, नरगिस का मोहब्बत कर लिया, ठीक है। यानी कि ये एक अस्पताल है, वहाँ पर जो नरगिस मोहम्मदी भी हैं, है ना, और वहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, शोर हो रहा है। तो वो नरगिस यानी नर्स जो अस्पताल में है, नरगिस नर्स अस्पताल में, तो वो कह रही है इनसे, जो पेशेंट हैं, आप शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। देखो शांति का पुरस्कार है ना, तो ये नरगिस यानी कि नर्स कह रही है कि आप शांति बनाए रखिए, आपको खाना या दवाई टाइम पर हम दे देंगे, आप कृपया शांति बनाए रखिए, स्टाफ की थोड़ी कमी चल रही है। इस तरह भी याद कर सकते हो। इनके नरगिस शांत मोहब्बत के साथ कह रही है, मैं प्यार से समझा रही हूँ, आप शांति बनाए रखिए, आपको जो भी चीज़ की आवश्यकता है हम आपको प्रोवाइड या उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, मगर आप शांति बनाए रखिए, मैं मोहब्बत के साथ कह रही हूँ, ठीक है, वरना आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है साथियों, याद हो गया। नरगिस नर्स मोहब्बत के साथ शांति से कह रही है कि शांत हो जाइए सभी। ठीक है साथियों, बस याद हो गया। ठीक है साथियों, लास्ट में आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे याद हो गए। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किस देश में हुआ। ठीक है साथियों, ये हुआ साथियों चीन में। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर चीन में कहाँ हुआ, हांगझाऊ चीन में, हांगझाऊ, ठीक है, हांगझाऊ चीन में हुआ। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर एशियन गेम्स के ध्वजवाहक जो हैं, ध्वजवाहक हैं यहाँ पर, एक तो हरमनप्रीत कौर, ठीक है, नंबर 1 हरमनप्रीत, ठीक है, हरमनप्रीत, और हैं लवलीना बोरगोन, ठीक है, लवलीना बोरगोन, ठीक है, ये थी दोनों। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहला एशियन गेम्स में गोल्ड जो जीता है हमारा, सबसे पहले गोल्ड जीता है, गोल्ड एशियन गेम्स में शूटिंग में आया है हमारा, शूटिंग में 3 को मिला है, जिसमें एक हैं रुद्रास, ठीक है साथियों, एक है रुद्रास और हैं ऐश्वर्या हैं और दिव्यांश। ठीक है साथियों, ये हैं गोल्ड जीतने वाले पहले, ठीक है, दिव्यांश। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं यहाँ पर पुरस्कारों की संख्या लगभग 100 पार हो चुकी है। और साथियों 41 साल बाद एक रिकॉर्ड बना है हमारे एशियन गेम्स में, 41 साल बाद गोल्ड मिला है घुड़सवारी में हमको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 41 साल बाद गोल्ड मिला घुड़सवारी में, ठीक है साथियों। इससे पहले हमको मिला था 1982 में, ठीक है साथियों, 1982 में हमको इससे पहले मिला था। 1982 में ही हमारे भारत में एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है, 1982 में भारत में ही एशियन गेम्स हुए थे। इसके बाद बात करता हूँ भाला फेंक। देखो भाला फेंक भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाला फेंक में हमको याद आता है नीरज चोपड़ा। यदि मैं महिलाओं में बात करूँ, अन्नू रानी को मिला, अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता, अन्नू रानी ने, ठीक है साथियों, अन्नू रानी ने गोल्ड जीता है हमारे, ठीक है।
गोल्ड। ठीक है, इस भारत में 2 बार हो चुका है एशियन गेम्स। एक तो 19 भारत में 2 बार हो चुका है एशियन गेम्स भारत में, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो 1951 में हो चुका है, एक 1982 में हो चुका है। ठीक है साथियों, ये हमारे इसके बारे में पता चल गया, दो बार हो चुका है। साथियों, ये थे हमारे कुछ स्टैटिक जीके के। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, क्वेश्चन है हमारा, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। ठीक है साथियों, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। ये बना है साथियों हमारा होयसला मंदिर, कर्नाटक। ठीक है साथियों, ये है हमारा होयसला मंदिर, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं देश में, यदि मैं बात करता हूं हमारे देश में सर्वप्रथम जो धरोहर स्थल है ना, वो महाराष्ट्र के हैं। भारत में जो हैं, भारत में है सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य के हैं। ठीक है, एक बार मैं कर देता हूँ। यह है भारत के जो हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, ये हैं महाराष्ट्र के हैं, लगभग 5 हैं विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, यूनेस्को में। यदि मैं बात करूं यहाँ पर ये जो हुआ था, मतलब अब मैं बात कर लेता हूँ विश्व में। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा इटली में है। ठीक है, इटली के हैं, इटली। ठीक है, इटली के सबसे ज़्यादा हैं विश्व धरोहर स्थल। यदि मैं बात करता हूँ सबसे अधिक हैं ये 42। देखो कैसे किस प्रकार हैं ये 42 हैं। 34 तो हैं ये सांस्कृतिक। ठीक है साथियों, 34 हैं सांस्कृतिक, 34 सांस्कृतिक स्थल हैं। ठीक है, स्थल 34 सांस्कृतिक स्थल हैं। 7 हैं प्राकृतिक स्थल। 7 हैं प्राकृतिक स्थल और 1 है मिश्रित स्थल। ठीक है, 1 है मिश्रित स्थल। ठीक है साथियों, ये थे हमारे 42 स्थल, है ना। इसके बाद 41वां, देखो मैं बात कर लेता हूँ। जब 42वां आ सकता है तो 41वां भी आ सकता है परीक्षा में। ठीक है साथियों, 41वें की बात कर लेता हूँ। ये है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। ठीक है साथियों, ये है 41वां, और याद कर लो 41वां शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है साथियों, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और 42वां तो आपके सामने ही है, होयसला मंदिर, कर्नाटक के हैं। भारत का पहला शहर जो है, भारत का पहला शहर अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद मतलब जो इसमें शामिल हुआ था, वो भारत का पहला शहर था जो इसमें शामिल हुआ था। पहला शहर वो है शहर अहमदाबाद। एक मिनट रुको, पहला शहर वो है अहमदाबाद। ठीक है साथियों, यह है अहमदाबाद। भारत का पहला शहर जो रहता है ये अहमदाबाद। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। साथियों, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो
तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। साथियों, बड़ी मेहनत लगती है क्लास बनाने में, कृपया इतना तो कर ही सकते हो। थैंक यू सो मच।